तो अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे पश्चिमी देश जो कारनामा भारत को करते हुए सपनों में भी नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। और पश्चिमी देशों को यह कारनामा कहीं और नहीं बल्कि रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। दरअसल पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ न मिले, क्योंकि अगर एशिया के चीन और भारत दोनों एक साथ मिल गए तो फिर यह पश्चिमी देशों पर भारी पड़ सकते हैं। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन दोबारा से कभी आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन पिछले दिन जिस तरीके से चीन और भारत ने 5 सालों बाद हाथ मिलाया, उसे दुनिया देख रही थी। और इससे अमेरिका और कनाडा के साथ साथ बाकी के भी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद LAC को भी लेकर बातचीत हुई, जिस पर कुछ दिन पहले एग्रीमेंट किया गया है। यानी भारत का आपसी देश में जो झगड़ा है वह तो समाप्त हो ही रहा है। साथ ही यह ऐसे समय हो रहा है जिस समय कनाडा के द्वारा भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और वह भी इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश भारत के खिलाफ एकजुट होकर कनाडा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल ब्रिक्स की समिट में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी द्विपक्षीय बातचीत हुई है जो कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय रूस में ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है वह दिन पर दिन पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। असल में देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 के समय में की गई थी। उस समय ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर थे, और इन्हीं देशों के नाम के पहले अक्षर पर ब्रिक्स का नाम रखा गया। उस समय ब्रिक्स केवल विकासशील देशों का समूह था और उनका मकसद था कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन आज ब्रिक्स का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। पर इस समय ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि 5 देश तो पहले से ही थे, लेकिन पिछले साल 2023 में 5 नए देश को शामिल किया गया, जिससे अब यह मजबूत संगठन बन गया है और इसे अब पश्चिमी देशों के खिलाफ एक संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। और ब्रिक्स की पावर आज इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि रूस में कंडक्ट की जा रही इस मीटिंग पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। और साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि इस समिट में शामिल होने के लिए कई ऐसे देश भी पहुंचे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, यानी कि वह देश भी इसमें हमेशा के लिए शामिल होना चाहते हैं। और कुछ देश तो ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे नाटो के मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह ब्रिक्स में आना चाहते हैं। और यह बात पश्चिमी देशों की सरकार तो छोड़िए, आम जनता को किस तरीके से खटक रही है, इसका अंदाजा एक्स पर किए गए इस पोस्ट को देखकर लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस ट्विटर अकाउंट है जो कहता है कि रूस के अंदर कितने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, जिसमें PM मोदी और शी जिनपिंग जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश के नेता पहुंच रहे हैं। और साथ ही 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि नेता इस समिट में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का यह समिट 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। लेकिन पोस्ट में आगे लिखा कि हमारे नेता यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के नेता कहते हैं कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया है और उनका साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन वाकई में सोचने वाली बात तो ये है कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया या फिर हम खुद ही आइसोलेट हो गए हैं दुनिया के सभी कंट्रीज से दुश्मनी लेकर। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस आर्टिकल को देखकर हुई जिसमें भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन बनाया कि पुतिन ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमीज ही होप्स विल इक्लिप्स द वेस्ट। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बात कह दिया कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने उन अर्थव्यवस्थाओं को लाकर एक साथ खड़ा कर दिया जो कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म कर सकते हैं। हालांकि इन सब की उम्मीद तो जरूर थी,
कि भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स समिट में कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से पीएम मोदी और चीन के शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले हैं और उनके बीच विवाद चल रहा है, ऐसे में यह दोनों देश इतने बड़े समिट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन परिणाम दुनिया के सामने है कि पीएम मोदी से जिनपिंग किस तरीके से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अहमियत देते हुए मीटिंग के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भले ही चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन यह बात भी सच है कि चीन भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चीन के लिए भी भारत उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इस साल चीन ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बन चुका है, जिसमें दोनों देशों के बीच हर साल 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वह लगभग 16 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि हमारा चीन से इंपोर्ट काफी ज्यादा है और उसकी वैल्यूएशन लगभग 101 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट चीन में काफी कम है, इसलिए हमारी कमाई चीन से कम होती है, लेकिन हमारी जरूरतें चीन से काफी ज्यादा पूरी हो पाती है। इसलिए चीन से हम लोग हर साल 101 बिलियन डॉलर के सामानों को इंपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर अपने सामानों के निर्यात को चीन के लिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसमें पिछले साल 8.7% की ग्रोथ देखी गई और इंडियन कंपनीज जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाती जाएगी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा एक्सपोर्ट चीन में धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ेगा और हर साल चीन से हमें जो 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ता है, इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता कम हो पाए और ज्यादा से ज्यादा सामान हम खुद के लिए प्रोड्यूस कर पाए, एक्सपोर्ट करके कमाई भी करें। क्योंकि हम चीन को ज्यादातर कच्चा माल जैसे कि कपास और कृषि उत्पादन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं बदले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ मोबाइल फोन और कंप्यूटर को हम लोग ज्यादातर चीन से खरीदते हैं, क्योंकि यह हमें सस्ते पड़ते हैं और दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसलिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना के बराबर लगता है। यानी कि हम दोनों देशों के बीच के व्यापार को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए भारत का चीन के साथ रिश्ता मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है और रूस के लिए भी भारत और चीन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूस चाहता है कि यह दोनों देश आपस में ना लड़े और साथ में मिलकर आगे बढ़े और रूस की मदद से भारत और चीन की नजदीकी संभव हो पा रही है। साथ ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा चीन और भारत ने एक साथ में करने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है। और आज ब्रिक्स की ताकत को देखा जाए तो रूस, भारत और चीन के कारण ही दुनिया की 45% पॉपुलेशन इसमें शामिल हो चुकी है और साथ ही विश्व में शामिल देशों की टोटल इकोनॉमी देखी जाए तो 35% अर्थव्यवस्था तो केवल ब्रिक्स में ही आ जाती है। फिलहाल भारत की जरूरत दुनिया के सभी देशों को महसूस हो रही है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।